नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आशा है आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपके अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ऊपर थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज थॉर्नडाइक का सेकंड पार्ट है। तो आइए हम लोग 30 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए पियाजे, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने वर्ष 1898 में अपनी डॉक्टरेट थीसिस में इस सिद्धांत की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, सी अनुबंध बंधन सिद्धांत, डी सामाजिक अधिगम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसे प्रयास और भूल या प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ए एसआर सिद्धांत, बी एसओआर सिद्धांत, सी गेस्टाल्ट सिद्धांत, डी कॉग्निटिव सिद्धांत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एसआर सिद्धांत। इसे एसआर यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआर का सिद्धांत ए स्टिमुलस रिएक्शन, बी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, सी स्टिमुलस रिलेशन, डी सिग्नल रिस्पॉन्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टिमुलस रिस्पॉन्स। एसआर का पूर्ण रूप है स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक और अनुक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग मुख्यतः किस पर किया? ए बंदर पे, बी बिल्ली पे, सी कुत्ता पे, डी कबूतर पे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिल्ली पे। थॉर्नडाइक ने अपने सुप्रसिद्ध प्रयोग में एक भूखी बिल्ली यानी हंग्री कैट को समस्या बॉक्स में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली को किसमें बंद किया गया था? ए पिंजरे में, बी कमरे में, सी डब्बे में और डी टोकरी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पिंजरे में। तो बिल्ली को एक विशेष रूप से निर्मित पहेली बॉक्स यानी पजल बॉक्स यानी पिंजरे में बंद किया गया था, जिसमें एक कुंडी लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मतलब बिल्ली घुमा फिरा करके क्वेश्चंस कई बार पूछता है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजरे के बाहर क्या रखा गया था? ए पानी, बी खिलौना, सी भोजन, डी रस्सी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भोजन। तो पिंजरे के बाहर उद्दीपक यानी स्टिमुलस के रूप में मृत मछली का मांस या भोजन रखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली के लिए भोजन क्या था? ए लक्ष्य, बी चालक, सी अवरोध, डी पुनर्बलन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्य। तो पिंजरे के बाहर रखा गया भोजन बिल्ली के लिए मुख्य लक्ष्य यानी गोल या उद्दीपक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली की भूख किसका कार्य कर रही थी? ए लक्ष्य की, बी चालक यानी ड्राइव की, सी अवरोध की, डी प्रेरणा की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चालक यानी ड्राइव की। भूख एक आंतरिक अवस्था थी जो बिल्ली को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रही थी, जिसे चालक यानी ड्राइव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजरे में बंद होना क्या था? ए लक्ष्य, बी पुनर्बलन, सी अवरोध, डी प्रतिक्रिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अवरोध। तो पिंजरे की दीवारें और बंद कुंडी बिल्ली के लिए अवरोध यानी ब्लॉक यानी बैरियर का कार्य कर रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली प्रारंभ में कैसी क्रियाएं करती थी? ए नियमित, बी अंतर्दृष्टिपूर्ण, सी अनियमित, डी योजनाबद्ध। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनियमित। तो शुरू में बिल्ली पिंजरे को काटना, हिलाना जैसी दिशाहीन तथा अनियमित क्रियाएं यानी रैंडम मूवमेंट्स कर रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल प्रतिक्रिया मिलने पर क्या हुआ? ए भूल गई, बी सीखना नहीं हुआ, सी बंधन मजबूत हुआ, डी प्रेरणा समाप्त हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बंधन मजबूत हुआ। तो अचानक कुंडी दबने और भोजन मिलने से सही अनुक्रिया का उद्दीपक के साथ संबंध यानी एसआर बॉन्ड मजबूत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किसका परिणाम है? ए अंतर्दृष्टि, बी संबंधों या बंधन का निर्माण, सी अनुकरण, डी परिपक्वता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संबंधों या बंधन का निर्माण। तो थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगम मस्तिष्क में उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंधों या बंधन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में कौन सा तत्व केंद्रीय है? ए दंड, बी पुनर्बलन, सी अनुकरण, डी परिपक्वता। और इसका सही उत्तर है पुनर्बलन। भोजन की प्राप्ति बिल्ली के लिए सकारात्मक यानी पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का काम करती है, जो प्रतिक्रिया को दोहराने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली ने अंत में क्या सीखा? ए भोजन बनाना, बी सही कुंडी दबाना, सी दौड़ना, डी कूदना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही कुंडी दबाना। तो बार बार के प्रयासों के बाद बिल्ली ने बिना किसी भूल के सीधे सही कुंडी दबाकर दरवाज़ा खोलना सीख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सही प्रतिक्रिया का चयन किससे होता है? ए अभ्यास और पुनर्बलन, बी केवल दंड, सी केवल अनुकरण, डी परिपक्वता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभ्यास और पुनर्बलन। तो बार बार के अभ्यास या एक्सरसाइज और भोजन रूपी पुनर्बलन से सही प्रतिक्रिया का चयन सुदृढ़ होता है। तो मतलब थॉर्नडाइक का ये सेकेंड पार्ट है। मैंने पूरी
ट्राई की है कि सारे क्वेश्चन कलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का आधार क्या है? ए अंतर्दृष्टि, बी प्रयत्न एवं त्रुटि, सी अवलोकन, डी अनुकरण। तो इसका सही है प्रयत्न एवं भूल। इस सिद्धांत का मुख्य आधार प्रयत्न एवं त्रुटि है। गलतियाँ सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा मानी गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में त्रुटियां क्या करती हैं? ए सीखने को रोकती हैं, बी सही प्रतिक्रिया तक पहुंचने में सहायता करती हैं, सी स्मृति नष्ट करती हैं, डी प्रेरणा कम करती हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सही प्रतिक्रिया तक पहुंचने में सहायता करती हैं। तो त्रुटियां यानी एरर्स यह बताती है कि अधिगम चल रहा है तथा ये धीरे धीरे कम होकर जीवन को सही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? ए करके सीखना, बी सुनकर सीखना, सी देखकर सीखना, डी रटकर सीखना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करके सीखना। यह सिद्धांत करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग की व्यवहारिक विधा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन थॉर्नडाइक के प्रयोग का चरण नहीं है? ए चालक, बी लक्ष्य, सी अवरोध, डी अंतर्दृष्टि। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवरोध, सॉरी अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट कोहलर और गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत का हिस्सा है, थॉर्नडाइक का नहीं है। और बाकी सारे जो है वो थॉर्नडाइक का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली द्वारा भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? ए पुनर्बलन, बी अवरोध, सी चालक, डी त्रुटि। और इसका सही उत्तर है बिल्ली द्वारा भोजन प्राप्त करना पुनर्बलन यानी कहलाता है। भोजन या लक्ष्य की प्राप्ति ही बिल्ली के प्रयासों को संतोष प्रदान कर पुनर्बलन का रूप लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रयोग किसमें उपयोगी है? ए साइकिल चलाना, बी कविता सुनाना, सी कहानी पढ़ना, डी चित्र देखना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साइकिल चलाना। तो साइकिल चलाना, तैरना, टाइपिंग या वाद्य यंत्र बजाना गत्यात्मक कौशल हैं जो लगातार अभ्यास और त्रुटि सुधार से आते हैं। तो देखिए सी टेट में क्वेश्चन यूपी टेट में क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है, तो इसको रिपीटेड क्वेश्चंस जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सिद्धांत से किस गुण का विकास होता है? ए आलस्य, बी धैर्य एवं परिश्रम, सी क्रोध, डी भय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धैर्य एवं परिश्रम। चूँकि सही उत्तर तुरंत नहीं मिलता, इसलिए यह सिद्धांत छात्रों में धैर्य तथा निरंतर परिश्रम करने की आदत विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में शुद्ध उच्चारण सीखने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? ए अंतर्दृष्टि, बी प्रयत्न एवं भूल, सी अनुकरण, डी परिपक्वता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रयत्न एवं त्रुटि। तो छोटे बच्चे कठिन शब्दों का बार बार उच्चारण करके गलतियों को सुधारते हैं, अतः शुद्ध उच्चारण इसी सिद्धांत से परिमार्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? और ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो जैसा कि पता है कि थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिकन थे। तो एल्बर्ट डी थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम भी देख लीजिएगा, एक सुप्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में लंबा समय बिताया। तो और यूथ का प्रैक्टिस सेट जरूर करके जाइएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास और भूल सिद्धांत में सीखना कैसा होता है? ए अचानक, बी क्रमिक, सी जन्मजात, डी सहज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रमिक। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना अचानक न होकर क्रमिक यानी इंक्रीमेंटल होता है, जिसमें धीरे धीरे समय और भूलें कम होती जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम किस पर आधारित नहीं है? ए प्रत्यक्ष अनुभव, बी अभ्यास, सी अंतर्दृष्टि, डी पुनर्बलन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्दृष्टि। तो थॉर्नडाइक सूझ या अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट को पूरी तरह नकारते हैं। उनके अनुसार अधिगम केवल अंधाधुन या यांत्रिक प्रयासों का क्रमिक सुधार है। तो अब लास्ट में हमारे ये 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार अभ्यास करने से क्या होता है? ए त्रुटि बढ़ती है, बी सही प्रक्रिया मजबूत होती है, सी प्रेरणा समाप्त होती है, डी सीखना रुक जाता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सही प्रक्रिया मजबूत होती है। तो बार बार के दोहराव से उपयोग का नियम यानी लागू होता है, और जिससे उद्दीपक अनुक्रिया यानी एसआर बॉन्ड अत्यधिक मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष एवं त्रुटि सिद्धांत विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है? ए केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, बी केवल वयस्कों के लिए, सी बड़े एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए भी, डी केवल शिक्षकों के लिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बड़े एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए भी।
यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए अत्यधिक वरदान साबित होता है, क्योंकि वे बार-बार प्रयास करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का अंतिम परिणाम क्या है? ए, सही प्रतिक्रिया का चयन, बी, त्रुटि का बढ़ना, सी, प्रेरणा का समाप्त होना, डी, अवरोध का बढ़ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो अधिगम का अंतिम पड़ाव सभी गलत प्रतिक्रियाओं को छोड़कर केवल सही अनुक्रिया का चयन करना और उसे स्थापित करना है। तो लास्ट में ये जो पेज देख रहे हैं आप गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइस, और आशा है आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।